राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो में गुरु जी ने अनमोल ज्ञान दिया है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधा राधा महाराज जी राधे अवश्य राधे, लिखें। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारा मन बहुत भटकता है और कभी किसी विशेष दिन से डर लगता है, कभी कोई अंक अशुभ ना हो जाए उससे डर लगता है। महाराज जी, इन अंधविश्वासों से ही दूर होकर महाराज भक्ति को कैसे आगे बढ़ा जाए? देखो, सत्संग सुनो, संतों का संग करो। जब तक प्रभु का आश्रय नहीं लेते तो शुभ भी अशुभ है, अशुभ तो अशुभ ही है। किसका प्रश्न है? हाँ प्रभु, मेरी बात समझना। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लेते हो हृदय से और भगवान का भजन नहीं करते हो तो शुभ तो जो महा सुखमय माने जाते हैं वो भी अशुभ है और अशुभ तो अशुभ ही है। जब भगवान का आश्रय ले लोगे तो शुभ अशुभ दोनों का नाश होकर अखंड प्रसन्नता प्राप्त होगी। कोई अपशकुन कभी अमंगल कर ही नहीं सकता। हम प्रभु की शरण में है। कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी देवी देवता लोकपाल किसी की ताकत नहीं कि अमंगल कर सके। भगवान के शरणागत की हर समय भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। भरत जी को जब जड़ भरत रूप में है, दस्युराज के यहाँ बलि देना था मनुष्य की, वो भाग गया था तो इनको पकड़ लिया है। तो अवधूत शिरोमणि विराजमान पकड़ लिया गए, स्नान करवाया, खवाया पियाया और देवी के सामने बलि देने के लिए जे ही तलवार उठाई और इनका सर झुकाया तो देवी की प्रतिमा फट गई और ज्वालामय स्वयं काली प्रकट हो गई। अपने ही पुजारियों को काट के फेंक दिया। भगवान का शरणागत भक्त उसका कोई अमंगल करेगा तो वही जिसके लिए वही उसके नाश का कारण बन जाएगा। डरते क्यों? डरते इसलिए तुमने महाबल का आश्रय नहीं लिया। भगवान महाबल है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। जहाँ सुई का धागा भी नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु का भरोसा कर लोगे जिनके एक संकल्प से निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। तो हमारा नुकसान हो गया तो क्या परेशानी? वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देगा। मेरा मालिक है, उसके विधान से हुआ है। कोई होगा मंगल विधान। भक्त ऐसे सोच करके मृत्यु के समय भी भयभीत नहीं होता, भयावह समय में भी भय नहीं आता। अब प्रभु का आश्रय नहीं लोगे तो फिर बोले बिल्ली रास्ता काट गई, इतने परेशान लोगों की बड़ी विचित्र विचित्र मनोगतियां हैं। अरे भाई कुछ नहीं। देखो, चरित्रों से शिक्षा ली जाती है। हनुमान जी महाराज जब प्रभु के काज के लिए जा रहे हैं तो हृदय राख कौशलपुर राजा, भगवान का स्मरण। अब कौन मंगल कर सकता है? कोई नहीं। त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि जिसके हृदय में भगवान का स्मरण, भगवान का आश्रय अमंगल। हाँ, डॉक्टर बहुत जोर के हैं, अगर अहंकार बढ़ा हुआ है तो ऑपरेशन करने के लिए तो थोड़ा सा गाली पिटाई तो आपको लगे भगवान रक्षा नहीं किएंगे, क्योंकि अंदर फोड़ा है, उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। जब सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपा दे सब बल, हारे को हरि नाम। इसलिए कुछ भक्तों के जीवन में ऐसी उतार चढ़ाव वाली बात नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। आज तक, बचपन से आज तक देखा है, हर समय भगवान का रक्षा कवच साथ रहा है उनका। जितने भी संत महात्मा भगवान के मार्ग, अब कुछ ऐसी घटनाएं होती जिनमें आपका प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप उनके पूर्व कर्मानुसार जो भगवान ने विधान रचा उसको नहीं जानते, इसलिए प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि भगवान रक्षक है तो अमुक ऐसा कैसे हुआ। तो तुम अगर पूर्व उसका चरित्र देख लो, पूर्व का वो कर्म देख लो तो आपको लगेगा नहीं बहुत सही हुआ। जैसे संतों में भयानक रोग देखे जाते हैं, बड़े बड़े कष्ट देखे जाते हैं, तो आपको प्रश्न आएगा कि सुख समुद्र भगवान का भजन करते हैं फिर भी इनको ऐसी पीड़ाएं हैं, वो पूर्व का है। अनंत जन्मों का हिसाब है मेरे स्वामी। अनंत जन्मों के हिसाब को ऐसे राई भर में भुगता के अपने परम पद को ले जाए। हम अज्ञान के कारण नहीं जान पाते। नहीं तो भगवान का आश्रय है तो पहली बात समझ लो, भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, शोक नहीं होगा। वो निर्भय निश्चिंत निशोक गरजता रहता है, क्योंकि भगवान महाबल है। जब महाबल हृदय में आज फिर ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ये सब कार्य तभी तक हमें सुख या दुख देते रहते हैं जब तक सुख समुद्र का अनुभव। जैसे
निर्मल जलाशय की प्राप्ति के बाद छोटे छोटे गड्ढों की याद भी नहीं आती। ऐसे भगवान का आश्रय लेने के बाद ये शुक्र शनि, ये ग्रह नक्षत्र, ये शुभ अशुभ विनायक, किसी की ताकत, जितने विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। भगवान नाम जपो, भगवद आश्रित रहो। फिर आप देखो, हम लोग जो ऐसे बोलते हैं कोई भाषण नहीं देते, अपनी छाती की बात कहते हैं, छाती की बात कहते हैं।